हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा के तैयारी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक्स रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण भिन्न। मैं अजित कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजित मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे ब्याज टू टाइप्स होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाता है तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एसआई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू एसआई से निरूपित किया जाता है और एसआई इक्वल टू पीआरटी बटा में हंड्रेड्स होता है। पीआरटी बटा में क्या हंड्रेड्स होता है। अब यहाँ पे अलग अलग शब्दों का अर्थ आपको समझा दे रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसमें P इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू क्या है और T इक्वल टू क्या है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल P मतलब प्रिंसिपल है, R मतलब रेट है और T मतलब टाइम्स, और एक शब्द आता है A, इसे कहते हैं अमाउंट। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग शब्दों का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। प्रिंसिपल, यदि आप किसी भी व्यक्ति को जो पैसा देते हैं वह क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। या बैंक किसी भी व्यक्ति को यदि पैसा देता है वह क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप किसी बैंक से 10,000 रुपया लेते हैं, 10,000 रुपया आपने किसी बैंक से लिया, SBI बैंक से, तो 10,000 रुपीज क्या कहलाएगा, यह प्रिंसिपल कहलाएगा। आफ्टर सम टाइम्स यू आर रिटर्निंग दिस मनी टू बैंक्स। कुछ समय बाद इस पैसे को पुनः आप बैंक को वापस करेंगे, चूंकि उससे आपने उधार लिया है। तो इस पैसे से आपने कुछ काम किया और उस काम के बदले उस बैंक को आप कुछ पैसा देंगे। तो जो पैसा देंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इस पैसे के बदले, इस पैसे से आपने कुछ काम किया और इस काम के बदले आप बैंक को कुछ पैसा दिया। सपोज दैट कि आपने 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो यह 100 रुपया जो एक्स्ट्रा होगा यह क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और दोनों अमाउंट्स यह उसका प्रिंसिपल और यह इंटरेस्ट, ये क्या कहलाएगा जाएगा, यह प्रिंसिपल और उसके बाद इंटरेस्ट दोनों मिलकर अमाउंट कहलाता है। अर्थात अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI होता है। तो ये भी हम लोग जान लिए कि अमाउंट्स क्या होता है। तो संयुक्त रूप से कुल पैसा जो हम बैंक को वापस करते हैं उसका मूलधन और प्लस ब्याज, वह क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। ब्याज क्या होता है, तो उस पैसे के बदले हम कुछ अतिरिक्त जो चार्ज देते हैं वह ब्याज कहलाता है। रेट क्या होता है, वह चूंकि बैंक एक निश्चित दर पर पैसा देता है, जैसे वह कहता है कि हम 10,000 रुपया आपको दे रहे हैं, तो 12% या 8% वार्षिक दर से, मतलब साल में आपको 10% इसका ब्याज देना पड़ेगा। तो वह क्या कहलाता है, रेट को निरूपित करता है, दर को निरूपित करता है। टाइम्स, किस अवधि के लिए आप पैसा उधार ले रहे हैं बैंक से या किसी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से आप पैसा लेते हैं, तो वह कितने समय के लिए लेते हैं, वह अवधि कहलाता है, समय। तो ये सारे इस फार्मूले में जो आपको इस्तेमाल होने वाले उन शब्दों का नोटेशन हम लोग जाने और वह क्या है इसके बारे में जाने। हम आइए इसके बारे में उसके बाद से हम लोग आगे थोड़ा सा इस पे कुछ सवाल भी देख लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर नेट। क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस दिया गया है कि व्हाट शुड बी सिंपल इंटरेस्ट। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा रहा है
प्रश्न दिया गया है कि व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट शुड बी सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। व्हाट शुड बी सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट शुड बी सिंपल इंटरेस्ट what should be simple interest obtained on amount अमाउंट दिया गया है 6,300 535 ये दिया गया है 535 at the rate of 10%, at the rate of 10%। इसके आगे दे रहा है कि एनुअल आफ्टर आफ्टर 6 years, ये क्या दे रहा है 6 year। अब देखिए ध्यान दीजिए हमारे पास क्या व्हाट शुड दी सिंपल इंटरेस्ट SI हमको ज्ञात करना है। ऑब्टेनेट्स ऑन अमाउंट इतना अमाउंट दे दिया गया है। क्या कह रहा है कि अमाउंट दे दिया गया है, तो उस कंडीशंस में ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। एट द रेट ऑफ 10% आर दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशंस हम लोग कैसे हल करेंगे तो ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपका P बराबर दिया गया है 6,535। इसके बाद से R इजकल टू दिया गया है 10% और उसके बाद से दिया गया है T इजकल टू दिया गया है 6 years। हम जानते हैं कि SI इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट SI इजकल टू PRT बटा में 100। ये फार्मूला होता है P इजकल टू 6,535 मल्टीप्लाई R के जगह पे 10 रखेंगे, T के जगह पे 6 डिवाइडेड 100। 0 0 से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे इसको कटा दीजिए। ये कितने 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। अब इसके बाद से इसको 5 से कटाइए, कितना हो जाएगा 5 1 जा और 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 0 कैंसिल और ये इतना हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जा रहा है 1307 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू कितना हो जा रहा है 1 2 और उसके बाद 52। तो ये आपका आ गया, ये इतना आपका आंसर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी आपका आंसर आए इसको कटाकर चेक कर लीजिएगा। 5 और ये 5 1 जा 5 और उसके 3 टाइम्स और ये 0 बढ़ गया और इसके बाद से ये हो जा रहा है 7। इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया इतना। थ्री नाइन्स यहाँ आएगा, 3 9 ये आपका इतना आंसर आ जा रहा है, ये पॉइंट नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन पुनः एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक दिया गया है, आप उसको भी देख लें। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, शॉर्टकट हम केवल ऐसे कर दे रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है कि द इंटरेस्ट अर्नेड्स ऑन 15,000 इन 3 years। क्या ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्नेड्स ऑन 15,000 इंटरेस्ट
earned on 15,000 in 3 years. In 3 years, at the simple interest, at the simple interest at the simple interest is 15,400. Find the rate percentage per annual. Find the rate percent. रेट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनुअल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अर्नेड्स ये कह रहा है कि इतना दे दिया गया है। इंटरेस्ट अर्नेड्स कितना दे दिया गया है, तो इतना दे दिया गया है, 15,000 दे दिया गया है। तो SI इक्वल टू ऑलरेडी दिया गया है और SI इक्वल टू हम क्या जानते हैं, PRT बटा में 100। ये हम फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बटा में 100, ये हम लोग को मालूम है। तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं। रेट इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये दे रहा है, तो रिक्वायर्ड रेट इम्प्लाइड एट्स यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो रिक्वायर्ड रेट का हम मान निकाल लेंगे। इम्प्लाइड एट्स R इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा P, और ये हो जाएगा R हमको ज्ञात करना ही है, T यहाँ पे दिया गया है, तो इंटू T। तो R बराबर कितना हो जाएगा, SI हम रख देंगे। SI इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना है, SI इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड क्या कर देंगे, P इक्वल टू 15,000 इंटू मल्टीप्लाई 3, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 120 से 00 से कैंसिल। इसके बाद से अब क्या बच रहा है, इसके बाद से इस 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2, और 3 8 जा 24, और ये 0 ऐसे लिख लिए। अब इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, देखते हैं 5 से कैंसिल हो जा रहा है, तो 5 3 जा 15, और ये कितना हो गया 3, और उसके बाद से 6 टाइम्स, और इसको कैंसिल कर दिए तो कितना 12 इक्वल टू 12%। आपका क्या आ गया, रेट इक्वल टू 12%। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।